हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 1 नंबर में पूछा गया था, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन था। तो इसे बहुत सारे तरीक़ों से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ ग्राफ से, जो बहुत ही आसान तरीका हमारे ग्राफ वाला मिलेगा आपको। देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है ना, उसको नोट कर दो। ग्राफ से हम करना चाह रहे हैं, ओके। तो ये जो एफ एक्स है ना, एक्चुअली में ये वाई होता है, यानी कि इसको माइंड में सेट करके रखो कि वाई का ये है हमारे पास। तो ये तो हम जानते हैं ना, ये इक्वेशन तुम्हारे परवलयिक कहलाती है। ये तो परवलयिक इक्वेशन है। इसे ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसे ग्राफ जनरली हम लोग जानते हैं, ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ये से ग्राफ बन जाएगा, यहाँ ये जीरो को टच करेगा, है ना। ये जो लाइन होगी जीरो को टच करती हुई जाएगी, ओके। ये ग्राफ हो गया। अब करना क्या है, मान लो हम एक एक ही देखना चाह रहे हैं पहले, तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इस लाइन ने अगर जो वक्र है उसको दो जगह कट किया और वाई एक्सिस को एक जगह कट किया, तो इसका मतलब ये एक एक ही नहीं है। एक एक ही को अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं 1 1, मतलब ग्राफ को भी एक पॉइंट पर कट करे और वाई एक्सिस को भी एक पॉइंट पर कट करे। ये फील करके चलिए, तो 1 1 का मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पर वाई को तो एक पर कट कर दिया, लेकिन इस लाइन ने ग्राफ को दो पर कट कर दिया, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 2 1। इसका मतलब ये तो फेल हो गया, हमें तो एक एक ही चाहिए था, 1 1 चाहिए था, तो एक एक ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन कौन से खत्म हो जाएंगे, एक तो ये खत्म हो जाएगा और एक एक ही अच्छा ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो फंक्शन एक एक ही नहीं होता है, जो एक एक ही नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं बहु। बहु मतलब मैनी, मैनी का मतलब एक से ज़्यादा। मैनी वन, मैनी वन का मतलब समझ रहे हैं आप, मैनी का मतलब एक से ज़्यादा। ये तो हो गया मैनी, एक से ज़्यादा हो गया, और ये वन, तो मैनी वन यानी बहु एक। तो ये बहु एक फंक्शन में काउंट होगा, ओके। इसके बाद बात करते हैं अच्छादक की। अच्छादक क्या होता है? अच्छादक के लिए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो हमारा अच्छादक होता है उसके लिए हम रेंज की बात करते हैं। यानी कि रेंज का मतलब होता है परिसर। परिसर का मतलब होगा हमारा ग्राफ कहाँ तक कवर कर रहा है। तो हमारा ग्राफ ये सारी पॉइंट्स को कवर कर जाएगा, मतलब ज़ीरो से शुरू करके हमारा जाएगा ऊपर तक। ज़ीरो से शुरू होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि हमें अच्छादक दिखाने के लिए ये जो रिजल्ट आना चाहिए परिसर का, एक्चुअली में सहप्रांत के बराबर आना चाहिए। यानी कि जो परिसर आना चाहिए, तो परिसर बराबर सहप्रांत, सहप्रांत आना चाहिए, तभी हमारा 1 2 कहलाएगा, ठीक है, अच्छादक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो सहप्रांत है वो हमारा ये वाला आर जो होता है वो सहप्रांत में काउंट होता है। पूरा आर आना चाहिए, जबकि हमारा आ रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि पूरा आर आना चाहिए, जबकि आ रहा परिसर 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हमारा अच्छादक नहीं होगा। तो अच्छादक नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ तो एक एक ही भी है, एक बहु एक एक और अच्छादक, तो ये भी गलत हो गया, अच्छादक तो नहीं है। अब 3 रिजल्ट कट चुके हैं, तो चौथा हमारा क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ।